बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। यह मंदिर 2000 साल से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसमें भगवान बद्रीनारायण पद्मासन लगाए तप कर रहे हैं। इस मंदिर में बद्रीनारायण की 1 मीटर यानी 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित एक मूर्ति है। इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज होते हैं। कहते हैं यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थान था। यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। तब विष्णु के बाल रूप में अवतरण लेकर बाल हट करने पर शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थल बना लिया। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं और दूसरा निवास बद्रीनाथ जो धरती पर मौजूद है। भगवान विष्णु ने कई वर्षों तक यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप तप किया था। तब माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर यानी बद्री के वृक्ष का रूप लेकर समस्त हिम को अपने ऊपर सहन किया था। तब माता लक्ष्मी को देखकर उन्होंने कहा, आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का एक नाम बद्रीनाथ पड़ा। जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस समय मंदिर में एक दीपक जलता हुआ मिलता है। इस दीपक के दर्शन का बहुत महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं होता? जी हाँ, यह थोड़ी अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि शंख तो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ लक्ष्मी ने तुलसी के रूप में तपस्या की थी। यहाँ वृंदा यानी तुलसी का विवाह शंखचूड़ नामक एक राक्षस से हुआ था, जो कि शापित था। वृंदा को शंखचूड़ का स्मरण न हो, इसलिए यहाँ शंख नहीं बजता। मंदिर में बद्रीनाथ के दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति है। उनके सामने उद्धव जी हैं तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में ले जाई जाती है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है और उनके समीप ही मां श्रीदेवी और भूदेवी है। बद्रीनाथ में कई प्राचीन स्थल हैं। शेषनेत्र शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड, चरण पादुका भगवान विष्णु के पैरों के निशान, ब्रह्म कपाल जहां भगवान शिव को ब्रह्म हत्या की पाप से मुक्ति मिली थी। इसे ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। तप्त कुंड अलकनंदा के तट पर स्थित एक अद्भुत गर्म झरना है। इस तप्त कुंड का तापमान औसतन 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह अपने आप में एक चमत्कार है कि जो मंदिर चारों ओर बर्फ की पहाड़ियों से घिरा हो और तापमान -9 से -10 डिग्री सेल्सियस रहता हो, जहां नल का पानी भी जम जाता हो, वहां इस तप्त कुंड में इतना गर्म पानी कैसे रहता है? इस रहस्य की गुत्थी वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। पुराणों के अनुसार जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का उद्गम होगा। जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। बद्रीनाथ गुफा में ही वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी और पांडवों का आखिरी पड़ाव भी यही था। बद्रीनाथ धाम के बारे में यह कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए उधरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ एक बार दर्शन कर लेता है, उसे पुनः उधर में यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता। मतलब उसे दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनारायण की परिक्रमा करने से पृथ्वी दान का फल मिलता है। बद्रीनाथ धाम में प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख से अधिक लोग दर्शन करने आते हैं। जय श्री हरि।